आप देख रहे हैं हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं अपने देखने वालों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कुछ इस तरह के घर के मामलात हैं और आप जो औरतें मुझे देख रही हैं, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, तो शायद मैं ये बात करूँ तो औरतों को बुरा ना लगे। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि आपको उकसाया जाए कि आप जाएँ और खुला लेना बहुत आसान है, आप खुला ले लें। आज का प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बहुत वाकई ज़िंदगी से तंग है और उनको तरीक़ेकार नहीं पता, ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम है। पर फिर भी लास्ट में मैं एक बात यही कहूँगी कि कोशिश करें अपना घर बनाएं। अगर आप लोगों के बच्चे हैं, मर्द भी अगर जो हमें देख रहे हैं, उन्हें भी मैं यही कहूँगी कि जिन चीज़ों से आपको लगता है कि झगड़े फसाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप भी उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो औरतें मुझे देख रही हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, माँ बाप की लड़ाई में ये बच्चे जो है ना, ये सफ़र करते हैं और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। यही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल चीज़ यही होती है, क्योंकि खुला के बाद तो फिर एक चीज़ ये भी होती है ना कि अब माँ अगर खुद जॉब नहीं कर सकती, उसमें काफ़ी माएँ ऐसी भी हैं जो फिर वो जब अपने मैके जाती हैं तो उनको वहाँ भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। वो क्योंकि बच्ची जब एक बार शादी होकर चली जाए ना, ये हमारा मुआशरा और हमारे हमने देखा है ऐसी चीज़ें कि वो जब वापस आती है तो वो बच्ची फिर वो अलग कुछ लगने लग जाती है। फिर उसको उस बच्ची को खाना लेते हुए भी सोचना पड़ता है कि है तो मेरे माँ बाप का घर, पर कुछ अलग अलग लगता है। फिर अगर वो बच्चे लेके आती है तो फिर ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है, गैर सा। तो फिर तो ये अगर खुला वाला हो जाता है तो फिर तो वो बच्चे किस एज तक अपनी माँ के पास रह सकते हैं, किस उम्र के बच्चे, और किस उम्र के बच्चे जो है फिर वो केस करके वो अपने बाप के पास जा सकते हैं। इस तरह का भी कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। बच्चे अगर इस तरह के कोई इश्यूज बनते हैं, कोई सेपरेशन की तरफ कहानी चलती है, कोई खुला फाइल होता है, खुला भी ग्रांट हो जाती है, उसके बाद जो ये सेपरेशन होती है, इद्दत पीरियड तक डे फर्स्ट से लेके जिस दिन से औरत जाती है घर पे, और उसके बाद से लेके खुला फाइल होता है, और इद्दत पीरियड तक वो कोर्ट की मर्ज़ी होती है और शोहर की जो भी इनकम ऑफ सोर्स होती है उस हिसाब से वो उनके ऊपर लायबिलिटीज़ रखते हैं, उनके ऊपर ख़र्चा रखते हैं कि आपने इतना ख़र्चा देना है। साथ में जो है बच्चों का होता है वो अलग होता है। अगर इस तरीके से खुला फाइल नहीं होती है, सेपरेशन नहीं होती, फिर भी सेपरेशन है अलग, तो फिर भी शोहर की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको अलग घर दिलाए, और अलग घर के जो भी ख़र्चे हैं, बच्चों के जो भी ख़र्चे हैं, एजुकेशन है, खाना पीना, XYZ जो भी है, वो मर्द की ज़िम्मेदारी है और उसको पूरी करनी है और करनी चाहिए। अगर नहीं पूरी करेंगे तो कोर्ट जाए, कोर्ट से रब्ता करे और कोर्ट करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। सेपरेशन में भी करवा सकती है खुला। अच्छा, मतलब सेपरेशन में भी खर्चे वगैरह जो भी है वो। अच्छा, बच्चों के या सिर्फ औरत की भी? औरत के भी सेपरेशन के बाद होते हैं? नहीं, खुला के बाद होते हैं कि नहीं? खुला के बाद जो है सिर्फ इद्दत पीरियड तक होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, खुला लेने में ये जो हक महर होता है, अगर औरत खुद खुला ले तो हक महर मिलता है? नहीं मिलता। अगर मर्द डिवोर्स करता है तो फिर देना पड़ता है, और औरत अगर कानून में। अच्छा, और अगर औरत खुला ले तो फिर नहीं मिलता? औरत अगर खुला लेती तो फिर वो उसको विड्रा करना पड़ता है। अच्छा, ज़ाहिर सी बात, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अलग होना चाह रही है, तो फिर ये कि उसके राइट जो है वहीं से, अगर इन केस बहुत सारे ऐसे भी हुआ है कि औरतें जो है वो अकमेर ले लेती है, बाद में जो है खुला फाइल कर लेती है, खुला फाइल कर लेती है, और उसके बाद जो है फिर क्या नाम है, अकमेर जो है वो फिर वापस रिटर्न भी करना पड़ता है। अच्छा, फिर रिटर्न भी करना पड़ता है? अगर आपने पहले ले लिया और बाद में आपने खुला फाइल की तो आपको वो रिटर्न करना पड़ता है? रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न करवाया हमने। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पर कोई सबूत होगा ना कि मैंने इसे हक महर दिया है, तभी आपने रिटर्न करवाया? बिल्कुल, वो तो सारी चीज रिकॉर्ड कैसा है, तो सबूत पे चलता है। वो जाहिर सी बात, तो सारी चीज रिकॉर्ड कैसा होता है, और वो जब एक WS फाइल होता है उसके बाद जो है जाहिर सी बात उसके अंदर वो सारी अपने प्लान के अंदर सारी चीज़ें जो है लिखते हैं डिटेल में कि मेरे साथ यही चीज़ें। वहाँ पर एक कॉलम आता है, उसमें लिखा जाता है कि खुला जो है वो अकमेर जो है पेड है या अनपेड है। ओके। अगर इन केस वो कहते हैं कि जी ये पेड है तो उसके बाद जो है वो रिटर्न करना होता है। अगर इन केस वो कहते हैं कि अनपेड है, लड़का बोलता है नहीं मैं दे चुका हूँ, तो उसके बाद फिर कहानी जाती है एविडेंस के ऊपर। अच्छा, फिर ट्रायल चलता है, केस चलता है, केस के अंदर फिर वकला की जीरे होते हैं पार्टीज़ के ऊपर, उसके बाद जो फिर मटेरियल निकलते हैं उसके बाद फिर वो डिसीजन होता है, फिर वो एंड में होता है। अच्छा, जैसे रिकॉर्ड पर जाता है। और केसेस कोर्ट में जाते हैं तो काफ़ी अरसा चलते हैं, तो क्या खुला के केसेस का कोई टाइम पीरियड होता है लिमिटेड, या वो भी फिर लॉन्ग टाइम चलते हैं? नहीं, खुला के केसेस में अगर हस्बैंड आ गया तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि महीने 1.5 महीने से ऊपर क्यों। खुला के जो केसेस अगर हस्बैंड आ जाता है, क्योंकि ये है कि अगर आज आपने खुला फाइल कर दिया तो डेफिनेटली आपको 15 डेज़ के नोटिस मिलते हैं, 15 डेज़ के नोटिस उनको मिलते हैं, फिर उसके बाद वो 15 डेज़ के बाद आ जाते हैं, वकील साहब आ जाते हैं, पावर फाइल कर लेते हैं,
कॉपी रिसीव कर लेते हैं, फिर उनको मज़ीद 15 दिन का टाइम मिलता है। अगर वो फिर इसका जो है जवाब दावा देते हैं कि भाई हम इससे एग्री करते हैं या हम इससे एग्री नहीं करते हैं, जो भी हमने लिख के दिया हुआ होता है। अगर उस 15 दिन के अंदर जो है वो रिप्लाई नहीं दे देता है तो फिर मज़ीद 1 महीने का टाइम होता है इसमें। 1 महीने तक आपके पास टाइम है कि आप जो है कोर्ट को इंटीमेट करें और कोर्ट को आके जवाब दे दें। अच्छा। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो डिबार हो जाते हैं, फिर वो एक तरफ हो जाती है, एक तरफ करते जाते हैं। अब अच्छा, बच्चों का अगर वो बाप भी चाहे कि बच्चे मेरे पास आएँ, उनकी वो, और माँ भी चाहे मेरे पास, तो उसके लिए क्या है, कोई एक एज का फैक्टर होता है कि इस एज तक माँ के पास रह सकते हैं, इस एज के बाद फिर आप केस करें और फिर बाप के पास, क्या होता है, किस तरह दोनों माँ बाप अगर चाहे कि हमारे पास रहे तो फिर ये किस तरह से होती है चीज़, कोर्ट किस तरह से फिर ये फैसला लेता है कि ये बच्चे माँ को दिए जाएँ या ये बाप को दिए जाएँ? बच्चे जो है अमूमन कानूनी तौर पे जो है 7 साल तक जो है बच्चे माँ के पास होते हैं। कानूनी तौर पे 7 साल तक बच्चे जो है वो माँ के पास होते हैं। 7 साल के बाद फिर बच्चों के डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों से पूछा जाता है कोर्ट के अंदर कि भाई आपने मम्मा के पास रहना है या पापा के पास रहना है, तो वो जो बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, वो फिर वहीं पे रहते हैं। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी में तकरीबन 95% लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि नहीं हमें मम्मा के पास रहना है, क्योंकि बच्चों के अटैचमेंट जो बच्चों की अटैचमेंट होती है ज़ाहिर से ज़्यादातर माँ के पास होती है। और 7 साल का भी कोई मतलब छोटा अरसा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा होता है। तो कैसे पॉसिबल हो कि 7 साल बच्चा जो है वो एक जगह रहे, फिर 7 साल से जो है वो चेंज करके दूसरी जगह जाए। और बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं कि बच्चे वहाँ चले जाते हैं लेकिन कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब 2-4-6 दिन गुजार लेते हैं, फिर वो खुद वापस आ जाते हैं माँ के पास कि नहीं मुझे वहाँ छोड़ दो, मुझे वहाँ रहना है। अच्छा। इस तरह के भी जो है बहुत सारे केसेस हुए हैं, बच्चे गए हैं, उसके बाद वापस जो है वो खुद आए और कोर्ट के अंदर जो है लिख के दिए कि भाई मेरा बच्चा मेरे पास रहना नहीं चाह रहा है। बच्चे ने तंग से किया होगा और बच्चा जो है तंग करता है और बच्चा जो है माँ के बगैर या बाकी दीगर बहन भाइयों के बगैर वो नहीं रह पा रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, खुला के बाद कभी मैं ये बात इसलिए आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि एक वो मैसेज भी देना है कि वो कहते हैं ना कि अगर एक घर टूटता है और ये जो लफ्ज़ है तलाक, और जब एक मर्द और औरत की अलहदगी होती है तो वो जिस एरिए में, जिस मोहल्ले में रह रहे थे ना, उस पर भी बड़े असरात पड़ते हैं। ये नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह की, ठीक है। तो हम तो वो बात करेंगे कि थोड़ा सा उसमें वो चीज़ भी करेंगे कि कोई केस ऐसा आपके पास आया हो कि औरत ने खुला लेने के बाद में अफसोस हुआ हो कुछ अरसे बाद कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई ऐसा केस आपने देखा कि कभी खुला के कुछ अरसे बाद किसी को फील हुआ कि वो चीज़ ठीक थी, वो रिश्ता सही था, मैंने खुला ले लिया? कोई ऐसा केस आपने कभी देखा? बिल्कुल ऐसा है। देखो बात ये ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो है सबसे जो नापसंदीदा लफ्ज़ कहा गया ना, या जो एक रिकॉर्ड के ऊपर आया है, वो है तलाक का लफ्ज़। बिल्कुल, बेशक। तो तलाक का जो लफ्ज़ है उसमें कहते हैं कि इसमें जो ये 7वें आसमानी के हिल जाते हैं ये लफ्ज़ कहने से। लेकिन ये है कि ये चीज़ें भी जो है इसके अंदर भी जो है इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ इसके अंदर जो एक क्लॉज रखे गए हैं कि भाई आपने 1 दफ़ा दे दिए, आपने 2 दफ़ा दे दिए, आपने 3 दफ़ा एक साथ दे दिए। मुख्तलिफ यहाँ पर जो है फिक्के हैं, उनके अपने अपने एक नज़रिए होते हैं। बिल्कुल। और ये आखिरी एक स्टेज होता है मेरी नज़र में कि बंदा जब इस स्टेज पे पहुँच जाता है तो उसके बाद आगे कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन ये कि कुछ अरसे के बाद फिर वो पछताते भी हैं। मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ कि कुछ ख़वातीन को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पहले अच्छे से देखें, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि आप इस रिश्ते के बगैर रह सकते, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस्लाम ने इसके अंदर जो उसने यानी कि सज़ा रखी है, वो सज़ा ये रखी है अगर आप दोबारा जो है आफ्टर तलाक जो है रिज्यू करते हैं तो आपको जो है क्या नाम है क्या कुछ करना पड़ता है। बेशक डेफिनेटली। लेकिन ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास इस तरह का एक मैटर आया है, मेरे जानने वाले हैं, वो मियाँ बीवी के पास में कोई मामलात, कोई नाराज़गियाँ वगैरह चल रही थी। बीच में एक बंदा था, वो ऐसा था कि बाइक पे जाता था, सुबह वहाँ से बेगम को लेकर आ जाता था, मेरे पास आया, मीटिंग की, केस के हवाले से मुझसे बातें की थी, क्लाइंट ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद वो बंदा भी वहीं बैठा हुआ है, वो यहाँ से चला गया, घर उनको छोड़ा,
फिर उसके बाद गया ऑफिस, ऑफिस से हस्बैंड को लेकर आया दूसरे वकील के पास। ओह, दूसरे वकील के पास आया, वो फिर अपने वकील से मशवरा कर रहा है कि जी मेरी बीवी ये है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ने ये किया, मेरी बीवी ने वो किया। ये वहाँ बैठ के भी सारी चीज़ें देख रहा होता है, सुन रहा होता है। तो मैंने 2-3 दफ़ा जो है उस वकील साहब से मैंने नोट आउट करवाया, पॉइंट आउट करवाया कि भाई ये जो बंदा है ना, ये सुबह आता है, मतलब एक क्लाइंट को मेरे पास लेकर आया मुझसे मशवरे करने के लिए, फिर दूसरे ठीक आधे घंटे के बाद मेरे क्लाइंट के हस्बैंड को आपके पास लेकर आया है, आपके साथ बैठ के सारी बातें कर रहा हो तो सुन रहा होता। तो ये बंदा जो है डाउटफुल है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। तो एटलीस्ट यही हुआ है कि उसी बंदे ने उसी बीवी को वरगलाया, खुला करवाया, खुला फाइल करवा दी, खुला का ऑर्डर भी हो गया। ऑर्डर होने के बाद उसने कुछ हरे हरे बाग दिखाए हुए थे, और जो कि उन हरे हरे बाग के ऊपर जो है वो उतरा नहीं उतरते। उसके बाद जो है औरत अभी 2-4 दिन पहले कोर्ट में आई थी, मुझे वकील साहब बता रहे थे कि दाढ़े मार के रो रही थी। ओहो, कि मेरे बच्चों से बाप का साया भी छिन गया। इस औरत के पास कोई प्रॉपर्टी होगी ना? कुछ भी नहीं था। प्रॉपर्टी अगर थी माँ के शोहर की थी, शोहर के पास गया तो फिर प्रॉपर्टी इसके पास कुछ भी नहीं, मतलब उसको ये दूसरों की बातों में आ गई। तो इसलिए ये कहते हैं ना कि अगर अपने घर के मामलात के अंदर जो है ना दूसरों की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो इंटरफेरेंस करते हैं ना, फिर उसके बाद वो फिर गलत गाइड करते हैं, गलत कान बढ़ते हैं, और उससे जो है फिर इस तरीके से बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। एज ए एडवोकेट आप देखने वाली ख़वातीन के लिए मैं आज कहूँगी क्या मशवरा देंगे? आपने इतने केसेस खुला के भी किए होंगे, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? आपने जो औरतें आती थी खुला के लिए आपको केस देती थी, तो आपका अपना क्या तजर्बा रहा और उनको एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज क्या देना चाहेंगे? मेरा मशवरा तो ये है कि आजकल का जो रेशो है वो खुला का है बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये है कि हमें इस्लाम से जो है हमारी ज़्यादा दूरी है, क्योंकि अगर हम इस्लाम को फॉलो कर, इस्लाम के अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक खातून आई थी कि भाई मेरे पास जो है क्या नाम है, मेरे शोहर की मेरे पे क्या हकूक़ है। तो जवाब में फरमाया गया था कि भाई आपके शोहर के आपके ऊपर यह हकूक़, अगर उनके जिस्म के ऊपर ना पीप पड़े हो, और आपको मतलब ये है ना कि ये राइट है कि आप उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़ुबान से साफ़ करें, तब भी जो है आप इनके हकूक़ पूरे नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हस्बैंड के लिए भी यही है कि इस तरीके से वो आपकी शरीक हयात है, आपकी सब कुछ है, तो आपको भी उस तरीके से इंटरटेन करना चाहिए। बर्दाश्त का जो मादा है ना, बर्दाश्त का मादा, वो हमारे यहाँ जो है दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। और घर के अंदर जो है जिस तरीके से बड़ों की कहावतें हुआ करती थी, अब वो नहीं रही हैं। अब वो जो है बस फ़ौरन सोशल मीडिया इन चीज़ों को देख ली, इससे इंस्पायर हो गए, उनसे इंस्पायर हो गए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यकीन जानिए ऐसे भी लोग आते हैं ना कि 15-15, 20-20 दिन जो है शादी के गुजार लेते हैं, 15-20 दिन के बाद आके खुला के लिए फ़ाइल कर लेते हैं। और वो फिर जो माँ बाप को मैं देखता हूँ, वो बेचारे जो है किस तरीके से वो जेज़ जो है पूरी करते हैं, सारी ज़िंदगी जो है, और शादी के चंद दिनों में ऐसी माएँ भी मैंने देखी यहाँ पर दाढ़े मार के रोई है कि मतलब बच्ची जब पैदा हुई है उस डे फर्स्ट से लेके शादी के दिन तक वो इस कशमकश में होती, इस सोच में होती कि भाई मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैंने ये करना, तो मैंने वो करना है, इनकी तैयारी शुरू कर देती है बेटी की शादी के हवाले से। शादी हो जाती है, शादी के फ़ौरन 15-20 दिन महीने के बाद खानी डाइवोर्स या तलाक या खुला की तरफ आ जाती है। तो ये जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो घर के मामलात होते हैं उसमें बाहर के लोगों को जो है इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जितने लोग बाहर के इन्वॉल्व होते हैं ना, उससे जो है इम्पैक्ट यही पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू। अच्छा जी नाज़रीन, आपको एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं औरतों से भी यही कहूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद एक औरत हूँ, और मैं मर्द से भी यही कहूँगी कि अगर आपके मामलात कुछ बेहतर नहीं है, कभी भी अपनी बीवी की बात या अपने शौहर की बात किसी से डिस्कस ना करें। और अगर मुझसे पूछे तो मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अगर आप इसे दिल से निभाएं और अपने दिल में थोड़ी सी जगह और बर्दाश्त रखें, तो इससे खूबसूरत रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र में ये सबसे बेहतरीन रिश्ता है। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि जो लोग अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात देख रहे हैं, सबसे पहले पॉजिटिव मैसेज की कोशिश करें कि कुछ ईगो, हम लोगों के अंदर ईगो बहुत है ना, तो उसको थोड़ा साइड पे रख के दिल से सोचें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। क्योंकि जब एक औरत का घर टूटता है तो मैं समझती हूँ पूरा ख़ानदान टूटता है, 2 ख़ानदान टूटते हैं। तो आप ईगो को साइड पे रखें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें,
आप जब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी तो कुछ दिन बाद मर्द को भी एहसास होगा कि इसने सारी चीज़ों को साइड पे रख के कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मेरी बातों को माना है, मेरी सारी चीज़ों को माना है, तो वो अब देखें कितना बेहतरीन रिश्ता बनेगा। और हमेशा मैं सच कहूँ आपको कि मतलब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एक बड़ी गुस्से वाली और बहुत ज़्यादा एक है कि जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें मैं कहती हूँ कि वो जैसे कह दे वैसे होना चाहिए, तो फिर रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो आज का पॉजिटिव मैसेज कि सबसे पहले कोशिश करें कि अपना घर बनाएं, और फिर भी मामलात नहीं बन पा रहे, आखिरी हद तक आ चुके हैं, तो फिर आपने जो तरीक़ाकार इख्तियार करना है वो आपको सैयद ज़ैन आगा ने बताया, उसी तरह से आप करेंगे। और साथ साथ अगर आप सैयद ज़ैन आगा से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट्स में आके बताएं, उनका मैं आपको नंबर और सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका केस जो है वो सैयद ज़ैन आगा देखें, चाहे वो खुला का हो या XYZ फ्रॉड का हो या बड़े से बड़ा कोई भी केस हो, तो उसके लिए आप कमेंट्स में आके ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको इनका नंबर दूंगी, आप इनसे डायरेक्ट प्राइवेट जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आएगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।